द कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन ऑल पीपल। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु, और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए कॉमन सेंस। एक बहुत ही बड़े विद्वान पंडित थे और नाम था विष्णुदत्त, और उनके घर पर बच्ची का जन्म होने वाला था। विष्णुदत्त ने दाई से कहा कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाए तुम एक नींबू लेना और उस नींबू को दरवाजे के बाहर लटका देना। अब जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई, और बच्चे की रोने की आवाज नहीं आने के कारण दाई ने उसकी पीठ पर जो है थपकी मारी, और पीठ पर थपकी मारने के साथ ही बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। और उसके बाद दाई ने, पंडित जी ने जो कहा था, नींबू को लिया और उसको दरवाजे के बाहर गिरका दिया। अब पंडित जी अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार गणना करने लग जाते हैं, लेकिन पंडित जी गणना करते करते एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे के ग्रह नक्षत्र में पितृहंता योग लिखा था। पितृहंता योग, जी हाँ दोस्तों, कि वो जो पुत्र है अपने पिता का काल बनेगा और अपने बेटे के ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन ना लगे, वह बिना कुछ कहे उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। अब 16 साल के बाद जब वो लड़का अपनी माँ से पूछता है कि उनके पिताजी कहाँ है, तो माँ के पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो किसी को कुछ भी नहीं बताकर जाते हैं। और उसी साल राज्य में बरसात नहीं होती है। राजा ने यह घोषणा करवाई कि जो भी बारिश के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। अब वो बालक अपनी गणना को लेकर जाता है सम्राट के पास, लेकिन वहां पर जाते ही वो देखता है कि एक वृद्ध पंडित पहले से ही वहां पर बैठा है, और वो राजा को कह रहा है कि राजन, ठीक 4 बजे बरसात होगी। अब वो बालक भी राजा से कहता है कि राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजा कहता है, हाँ तुम भी कहो। तो वो कहता है कि बरसात 4 बजे नहीं होगी, 4 बजने के कुछ पलों के बाद बरसात होगी। अब वो वृद्ध पंडित एकदम से गुस्से में हो जाते हैं, और वो दोबारा से भविष्यवाणी करते हैं कि बरसात के कुछ देर के बाद भारी भारी ओले भी आएंगे, और वो प्रत्येक ओला 50-50 ग्राम का होगा। अब वो बालक फिर से दोहराता है कि बारिश के बाद ओले तो आएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं होगा। सारे के सारे ओले 45 से 48 ग्राम के बीच के होंगे। अब सारे के सारे राज्य में ये बात फैल जाती है। सभी को इंतजार रहता है बरसात का। सुबह तो आसमान एकदम से बिल्कुल साफ था। सबके मन में ये डर था कि कहीं दोनों जो विद्वान पंडित हैं उन्हें मृत्यु दंड ना मिल जाए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे 3 बजने शुरू होते हैं, आसमान में बहुत काले काले बादल आने शुरू हो जाते हैं, और 4 बजते ही बहुत तेज जो है बारिश होना शुरू नहीं होती है, लेकिन 4 बजने के 2 मिनट के बाद बहुत जोरदार बारिश आती है। तो जो वृद्ध पंडित था उसकी भविष्यवाणी झूठी हो जाती है, और उस बालक की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित हो जाती है। और बारिश के आधे घंटे के बाद बहुत बड़े बड़े ओले गिरते हैं। अब राजा ने वो ओले मंगवाए और तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं था। सारे के सारे जो ओले थे 45 से 48 ग्राम के बीच में ही थे। तो उस वृद्ध विद्वान की दोनों भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई। अब राजा बहुत क्रोधित हो गए और अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और इस बुजुर्ग जो पंडित को मृत्यु दंड दे दो। और उस बालक से कहते हैं कि बच्चा, बताओ तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो बालक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इस वृद्ध पंडित के प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे इनके प्राणों का दान दे दीजिए। अब वो राजा कहते हैं कि तुम बहुत कुछ मांग सकते हो, तुम इस पंडित के प्राणों को ही क्यों मांग रहे हो। तब वो कहता है कि ये पंडित और कोई नहीं, ये मेरे पिता है जो 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। अब राजन उस बच्चे का आदेश मानते हैं और उसके प्राणों की रक्षा करते हैं, उसके प्राणों को नहीं लेते हैं। अब पिता और पुत्र दोनों महल के बाहर आते हैं। अब पिता अपने पुत्र की तरफ देखता है और पूछता है कि बेटा, तुमने कैसे पहचाना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब वो कहता है कि पिताजी, आप बहुत ज्ञानी पंडित हैं और आपकी गणना भी एकदम से सही है, लेकिन आप उसमें
एक चीज का प्रयोग नहीं करते हैं और वो है कॉमन सेंस। अब पिता अपने पुत्र की तरफ देखता है और जो पुत्र है वो मंद मंद मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ पिताजी, आपने गणना की कि 4 बजे बरसात होगी। बरसात तो आसमान से ठीक 4 बजे ही हुई, लेकिन धरती पर आने में उसको समय लगता है। तो 2 मिनट का जो समय है वो आसमान से धरती पर बरसात आने में लगा है, इसलिए वहां पर आपकी गणना फेल हो जाती है। और दूसरी बात, आपने कहा कि 50-50 ग्राम के ओले होंगे। ओले ठीक 50-50 ग्राम के ही आए थे, लेकिन आसमान से धरती पर आते आते ओले पिघल जाते हैं और उनका जो वजन है वो कम हो जाता है। हाँ, वो बालक फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि दाई माँ ने जो नींबू लुढ़काया था वो मेरे जन्म के ठीक तुरंत बाद नहीं लुढ़काया था। तो जो समय बचा हुआ था उसमें हो सकता है जो पितृहंता योग है वो पितृ रक्षक योग बन गया हो। इसलिए आपने अपनी भविष्यवाणी में, अपनी गणना में कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको भी बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो वो समस्या चुटकी में हल हो सकती है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा